जो एआईपीएफ की जो हम बात कर रहे हैं, तो एआईपीएफ आज किसी नाम का मोहताज नहीं है, आज किसी पहचान का मोहताज एआईपीएफ नहीं है, क्योंकि एआईपीएफ ने खुद को साबित कर दिया है और खुद को बहुत ही बड़े लेवल पे आज एआईपीएफ साबित कर चुका है कि किस तरीके से इसके अंदर पोटेंशियल है। तो सिर्फ नॉर्मल सी अगर हम बात करते हैं ना, तो मान लीजिए कि आज हम जितने भी दोस्त हैं ना, आज सारे के सारे लोग किस लिए काम कर रहे हैं? अल्टीमेटली वी आर वर्किंग फॉर अवर ड्रीम्स, है ना। हमारे सबके ड्रीम है, सपनों के लिए काम कर रहे हैं। और जो ड्रीम्स है ना, ये भी हम सबको पता है कि अल्टीमेटली जो ड्रीम है ना, ये ड्रीम में क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए कि बच्चों की एजुकेशन हो गई, है ना। बच्चों की एजुकेशन है, माता पिता का मान लो मम्मी पापा के सपने हैं, उनके लिए भी हमें काम करना है। एक घर बनाना है, एक गाड़ी लेनी है, एक बैंक, थोड़ा सा बैंक बैलेंस चाहिए, मैडम के लिए ज्वेलरी चाहिए, एक प्लॉट लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो बच्चों की बेटी की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है। दोस्तों ये सारे हमारे ड्रीम्स हैं। और वो ड्रीम्स जो पूरे होते हैं ना, दैट अल्टीमेटली पूरे होते हैं, वो मनी से पूरे होते हैं और पैसे से ही दोस्तों सारे ड्रीम पूरे होते हैं। और आज की डेट में अगर बोला जाए, तो दुनिया में 99.9% जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ऑल दीज आर रिलेटेड फ्रॉम द मनी। अगर बोलते हैं ना कि पैसा अगर आपके पास है तो दुनिया आपकी दास है। और जब पैसा भी अपने पास नहीं होता ना दोस्तों, तो हमारे जो खास होते हैं ना, वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। पैसे की महत्ता है ये, है ना। जो लोग कभी आपको पूछते नहीं है, सालों फोन नहीं करते, जब आपके पास पैसा आता हुआ दिखता है, तो फिर दिन में आपको मतलब सोच भी नहीं सकते दोस्तों। पैसे की महत्ता आप सबको पता है कि जब बुरा वक्त होता है तो कोई साथ नहीं देता, और जब अच्छा वक्त होता है तो सारे लोग अपने बन जाते हैं। ये पैसे की महत्ता है, राइट। और ये पैसे जो है ना, ड्रीम पूरे करने के लिए चाहिए। और जो पैसे आते हैं दोस्तों, ये पैसे हम लोगों को कमाने पड़ते हैं। और कमाने के लिए जो रास्ते हैं, तो सबसे पहला जो रास्ता है, दैट इज द जॉब। आप चाहें तो डायरी और आप नोट कर सकते हैं, तो आपको काम में आएगा दोस्तों। एक तो जॉब होता है, हम जॉब से पैसे कमाते हैं। दूसरा होता है दोस्तों बिजनेस, ठीक है। और तीसरा होता है एग्रीकल्चर। ये इनके अलावा दोस्तों अगर कोई रास्ता हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जॉब में सारी की सारी जो भी जॉब्स हैं, बिजनेस में सारे के सारे बिजनेस आ जाते हैं, और एग्रीकल्चर। तो दोस्तों जॉब की अगर हम बात करें, तो जॉब में हम सबको पता है कि आज की रेट में 10 से 12 हजार रुपया में, ज्यादातर आज की जो है ना पॉपुलेशन 85% लोग जो है, वो 10 से 12 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं। इसमें उनका जिंदगी जा रहा है। मात्र 1 लाख रुपए जो है ना, 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले जो लोगों की संख्या है ना, केवल 2.5% से भी दोस्तों कम है ना। 2.5% लोग भी ऐसे नहीं है जो 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमाते हो। और अगर हम बात करें दोस्तों इससे ज्यादा, 10 लाख रुपए अगर पर मंथ की हम बात करते हैं दोस्तों, 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने वालों की संख्या मात्र 0.1% है ना। ये इंडिया का इस तरीके से हम सबको पता है कि अब यहाँ पे अगर आपको 10 लाख रुपए यानी 0.1% में आपको आना है, तो आपको दोस्तों ध्यान से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको ओपन माइंड से समझने की कोशिश करिएगा। और आपको ये दोस्तों 0.1% की कैटेगरी में लाके आज आपको ये सिस्टम खड़ा कर देगा, लेकिन उसी केस में जब आप खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। दोस्तों बिजनेस में हम सबको पता है, बिजनेस का फंडा होता है कि आप करोड़ रुपए लगाओ, है ना। मान लो अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाया, तो महीने का हो सकता है कि आप 1 से 5 लाख रुपए पर मंथ तक की आप बिजनेस, आपको जो है ना, बिजनेस में पॉसिबिलिटी होती है, रिस्क भी होता है, रिवॉर्ड भी होता है। हाई रिस्क होता है, पता चला कि पूरा का पूरा बिजनेस भी डूब जाए, है ना। बिग बाजार जैसा फ्यूचर ग्रुप, मतलब बिग बाजार भी पूरा डूब गया। बिजनेस में मतलब आप सबको पता है, करोड़ों रुपए लगाने के लिए हमारे पास में सिंपली है नहीं। एग्रीकल्चर हमारे पास दोस्तों है नहीं। तो हमारे पास में जो ये जो सिस्टम है, आज एआईपीएफ नाम का जो हमें सिस्टम मिला है, जो हमें खुद मतलब जो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बना रहा है। हमें क्या बना रहा है दोस्तों? ये इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। और एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई ना तो एमडी है, ना सीएमडी है, ना ही कोई दोस्तों चेंज हो सकता है। यहाँ पे किसी प्रकार से भी कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, नो चेंज। इसके अलावा 100% दोस्तों डिसेंट्रलाइज, आप सभी लोग देखते ही हैं सुबह शाम। तो 100% डिसेंट्रलाइज की परिभाषा क्या है, वो सब भी आप एवरीडे देख ही रहे हो। तो ये दोस्तों ये जो सिस्टम है ना, एआईपीएफ का जो सिस्टम मिला है, ये एआईपीएफ का सिस्टम बिजनेस, है ना, बिजनेस के अंदर आता है। और बिजनेस भी कैसा है, जहां पर एक बहुत छोटा सा अमाउंट लगा के हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, मतलब छोटा मतलब इतना छोटा इन्वेस्टमेंट कि शायद आप एक बार अगर कहीं घूमने निकल गए ना, तो उससे ज्यादा अगर आपका खर्चा हो जाता है, उतने से इन्वेस्टमेंट में हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। और काफी सारे लोग हैं जो उतने के लिए भी सोचते हैं, कई बार सोचते हैं, पास्ट के अनुभव को लाके सामने खड़ा कर देते हैं। और दोस्तों चाहे वो वैसे ही, है ना, फिजूल खर्ची में हजारों लाखों रुपए गवा देंगे, लेकिन अगर अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो वहां पर अपना वो बहुत सारा माइंड अप्लाई करते हैं,
ये नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ये हो गया वो हो गया। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो एआईपीएफ ने साबित करके दिखाया। ये एआईपीएफ के अंदर इतना पावर है दोस्तों कि आप मात्र और मात्र केवल अगर 50 टोकन, केवल अगर आपने दोस्तों 50 टोकन भी मिनिमम से मिनिमम स्टार्ट किया, जिसकी कॉस्टिंग करीबन आप मान के चलो कि 11-12 हजार रुपए के आसपास होती है, इसको हम 11 हजार रुपए मानते हैं दोस्तों। 11 हजार रुपए से आप यहाँ पे चाहो दोस्तों, आप यहाँ पे चाहो दोस्तों, यहाँ से आप 11 हजार रुपए लगा के आप यहाँ से 11 करोड़ रुपए भी आप कमा सकते हो, राइट। मात्र 11 हजार रुपए लगा के आप 11 हजार करोड़ कमा सकते हो। अगर दोस्तों आपकी सोच बड़ी है ना, तो आप 1100 करोड़ भी कमा सकते हो, और आप चाहो दोस्तों तो यहाँ पे 11 हजार करोड़ रुपए भी कमा सकते हो दोस्तों। दिस इज द फिगर, ये मेरा टारगेट है, इतना नहीं है, मेरा टारगेट इतना है, राइट। तो ये सिस्टम के अंदर इतना पोटेंशियल है दोस्तों कि आप यहाँ से इतना पैसा कमा सकते हो, इतना इसके अंदर पोटेंशियल है। बस वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना चाहिए। आप एक बेसिक से अमाउंट लगा के यहाँ पे इतना बड़ा आप अर्निंग ले सकते हो। आपकी सोच कितनी है डिसाइड आपको करना है। तो ये मात्र और मात्र आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट बोले तो 50 टोकन से बेसिक से स्टार्ट करके आप यहाँ पे जितनी आपकी सोच है आप उतना कमा सकते हो। अब ये टेक्नोलॉजी एकदम नई है, हम सबको पता है कि दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी, और आज की डेट में ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है फ्रेंड्स, जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, लोग इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टेक्निकल हमें नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज का मतलब होता है कि आज की डेट में आप देखो पूरा मार्केट दोस्तों ब्लड बाथ, पूरा मार्केट बिल्कुल लाल लाल, चाहे बिटकॉइन देखो, इथेरियम देखो, आप कॉइन मार्केट कैप में जाके देखो, मैं दिखाऊंगा आपको दोस्तों, पूरा का पूरा मार्केट क्रैश पड़ा है ना, पूरा क्रैश पड़ा है। बिटकॉइन कितना $60,000 के आसपास आ गया, $80,000 से 60,000 पे आ गया, 29% का इथेरियम के अंदर डाउन हुआ है। इथेरियम $1,500 के आसपास आ गया अभी, जो है मतलब $2,200-3,100 पे था, सीधा वहां से $1,500 पे आ गया। मतलब सारा मार्केट क्रैश पड़ा हुआ है। उसके बाद भी एआईपीएफ में आप देखेंगे ना तो सर एआईपीएफ अपने ही फॉर्मूले पे काम कर रहा है, मार्केट का इसके ऊपर कोई असर पड़ता ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों के पोर्टफोलियो थे ना बिटकॉइन इथेरियम, उनके पोर्टफोलियो दोस्तों धुल चुके हैं मार्केट में, है ना। जिन्होंने ट्रेड लगाई हुई थी, फ्यूचर में ट्रेड लगाई थी, उनकी हालत खराब हो गई है, सबके सब वॉश आउट हो गए, लिक्विडेशन हो चुका है मार्केट, बिलियंस ऑफ डॉलर का लिक्विडेशन हो चुका है। लेकिन अपना एआईपीएफ के अंदर हमें कोई चिंता ही नहीं है, हमको पता है हमारा एवरीडे 1% कंपाउंडिंग में आ रहा है, राइट। तो दोस्तों डिसाइड आपको करना है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है जो आपको बहुत सारा पैसा दे सकती है। अब इसको थोड़ा सा आपको ऐसे समझना है कि एक्चुअली एआईपीएफ है क्या। तो आप ऐसे समझिए कि जो एआईपीएफ है ना, ये एआईपीएफ, ठीक है, एक ऐसा बैंक है, ये जो है ना, इसको ये इसको हम बोलते हैं, मान लो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैसा, 100% डिसेंट्रलाइज है, और ये डेक्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है, यूनिसेफ पैनकेक स्वेप के जैसा है। दोस्तों मान के चलो कि एक ऐसा बैंक है एआईपीएफ, जिसका सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया, पब्लिक के हाथ में। अगर आपको लगता है कि रिजर्व बैंक जो है ना, रिजर्व बैंक सरकारी है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए रिजर्व बैंक भी दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट है। आप सर्च करके देखेगा रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों कभी किसी सरकारी के नहीं होते हैं, सरकारी अगर कोई संस्था होती है उसके मिनिस्टर्स होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मतलब प्राइवेट है वो, रिजर्व बैंक प्राइवेट है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट उसकी है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है ना, आप देखें ये जो है ना, ये बैंक है, और इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, हम और आप, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, ये जो ईआईपीएफ है, इसके अंदर होता है दोस्तों इनकमिंग, राइट, लोग इनकमिंग कर रहे हैं, आपने इनकमिंग किया, मतलब आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया, और आउटगोइंग, ठीक है, इनकमिंग और आउटगोइंग। अब ये कैसे चल रहा है दोस्तों, इनकमिंग और आउटगोइंग। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया यहाँ पर अपना, मान लो कि $5,000 का यहाँ पे उन्होंने इनकमिंग किया, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट किया। और दूसरे एक भाई है जिन्होंने मान लीजिए क्या $100 का बिटर लगाया, ठीक है, $100 का बिटर लगाया, तो वो यहाँ से उन्होंने विड्रॉल ले लिया। किसी ने $2,000 का बिटर लगाया, ठीक है, तो ये इस तरीके से दोस्तों इनकमिंग हो रहा है और आउटगोइंग हो रहा है। ये पूरा एक बैंक बनाया हुआ है, इस बैंक के अंदर कोई इसका मालिक नहीं है, इस 100% लॉक है। लॉक बोले तो इसकी जो लिक्विडिटी है, जो यहाँ पे पैसा है, वो 100%, 100% मतलब आप दोस्तों जब देखोगे ना, तो 99.99%, मतलब जो 99.99% में से 99.99 अगर
मान लीजिए आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो जैसे मानो कि आपका पेपर है 99.99 का फुल मार्क्स है मैक्सिमम, और आपके इतने ही आते हैं, तो दैट इज द 100%। ठीक है दोस्तों, ये 100% है। और बाकी ये ओपन सोर्स है, आप इसमें कुछ भी लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ऐड करेंगे तो वो आपकी प्राइवेट लिक्विडिटी हो जाएगी, लेकिन हमारे सिस्टम की जो लिक्विडिटी है वो 100% लॉक है। तो आपको ये समझना है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे काम करती है कि आपने जो यहाँ पे डिपॉजिट किया, विड्रॉ कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, इसके अंदर दोस्तों 5 5 यहाँ पे अगले जो है ना, चार चार यहाँ पे जो है एआई लगे हुए हैं, 4 एआई है, वो चारों के चार एआई का अपना अपना काम है। ठीक है, अभी जो एक एआई है, मानो एक एआई है जिसका नाम है एनईई। एनई क्या करता है? मिंटिंग, बर्निंग, इसका काम ये है कितना टोकन यहाँ पे मिंट करना है, कितना बर्न करना है, ये यहाँ पे इसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन लगा के यहाँ से ये काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? ARP, ऑटोमेटिक रीइन्वेस्ट प्रोटोकॉल। ये क्या कर रहे हैं? जिसने पैसा नहीं निकाला, सिस्टम आपको कितना दे रहा है डेली का, डेली आपको 1% दे रहा है, आप समझिएगा, डेली का डेली आपको 1% दे रहा है, तो 1% अगर जिसने नहीं निकाला, आप चाहो तो अपना डेली का डेली 1% निकालते रहो सिस्टम से, लेकिन आपने नहीं निकाला तो वो सिस्टम आपका वहीं के वहीं पे वो कंपाउंड कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये ARP उसको ऑटोमेटिक कंपाउंड कर देगा। आपका जो 1% आया ना, उसके ऊपर आपका वो और ज्यादा उसको 1% के ऊपर 1% के ऊपर 1% ऐसा करके कंपाउंड आपका करता रहेगा। दोस्तों तीसरा है जिसका नाम है ALS। ALS क्या करता है? ALS दोस्तों इसकी ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, यानी इसका जो प्राइस है, और प्राइस कब बढ़ता है दोस्तों? डिमांड और सप्लाई। प्राइस का रीजन होता है बाइंग कितना हो रहा है, टेक सॉरी, ये है, इसका नाम है लॉन्जिविटी प्रेडिक्टर। तो लॉन्जिविटी प्रेडिक्टर का मतलब है कि ये इसकी लाइफ को मतलब हर 12 घंटे का कैलकुलेशन करता है, और 12 घंटे का कैलकुलेशन करके इन चारों को, इन जो अगले जो है ना, इनको 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 और इनको, है ना, ये सभी को ये दिशा निर्देश देता है। ये इट इज कॉल्ड दिस लाइक द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इस तरीके से दोस्तों ये सारे के सारे, एक और होता है जिसका नाम है SIG, है ना, SIG, सिस्टम का खजांची। तो जो पांचों कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, SIG मतलब खजांची है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, FM, ये PM हो गए। ये SIG क्या करता है? सिस्टम के अंदर अगले 250 डेज के पे आउट का इंतजाम करता है। 250 दिन तक के पे आउट का मैनेज करता है कि भाई अगर मान लो 250 दिन से कम का पे आउट हुआ सिस्टम के अंदर, तो वो क्या करेगा? टोकन की मिंटिंग। टोकन की मिंटिंग कैसे होती है वो आपको मैं बताऊं। दोस्तों मान लीजिए एक टोकन का रेट है ना, 1 AIPF इज इक्वल टू $2। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आपने मानो यहाँ पे $100 डिपॉजिट किया, अभी $100 गया जैसे ही सिस्टम के अंदर, तो आपके कितने टोकन मिंट होने चाहिए? 50। एक टोकन का कीमत $2, तो 100 डिवाइड बाई 2, 50 टोकन होना चाहिए। लेकिन ये क्या करेगा दोस्तों? यहाँ पे चेक करेगा SIG के अंदर, SIG के अंदर चेक करेगा, SIG के अंदर चेक करेगा, कौन चेक करेगा? ALP, है ना, ये चेक करेगा, और इसको निर्देश देगा, इसको, क्योंकि इसको टोकन मिंट करके देना है, ये टोकन मिंट करके किसको देगा? SIG को देगा, खजांची को देगा। तो दोस्तों ये क्या करेगा? ये देखेगा कि अगर इसके पास में 250 दिन से कम का पे आउट है SIG के पास, तो 250 दिन का अगर कम पे आउट है, तो ये एक टोकन की जगह पे दोस्तों 1ZAM2, मतलब जहां पे 50 टोकन मिंट होने थे, उसकी जगह पे वो कितने टोकन मिंट करेगा? 50 टोकन की जगह 100 टोकन मिंट करेगा। इससे क्या होगा? 50 टोकन कहाँ चले जाएंगे? SIG के अंदर खजाने में चले जाएंगे, जो अगले 250 दिन का पे आउट है, और 50 टोकन आपको मिल जाएंगे, जिसको आप स्टैकिंग में लगा दोगे। राइट, इस तरीके से इसका मैकेनिज्म काम करता है। अब अगर इसने देखा कि मान लीजिए आज से लेके अगले 50-60 दिन तक इनकमिंग कम हो रही है, आउटगोइंग ज्यादा हो रही है, या तो मानो कि इनकमिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, लगातार आउटगोइंग हो रही है, लोग यहाँ से पैसे निकालते जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा दोस्तों? यहाँ पे जो जैसे जैसे ही मानो 50 दिन 100 दिन के बाद नया फंड आया, तो ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा, ALP इसको निर्देश देगा, और ये BunGem2 की जगह पे दोस्तों BunGem3, BunGem4 और BunGem5, यानी जहां पे आपने $100 डाले, और $100 के सामने मानो $2 का अगर हम रेट पकड़ते हैं, जो भी करंट रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपको क्या करेगा? यहाँ पे उसने BunGem2 में कितने टोकन मिंट करके दिए? 100। BunGem3 में कितने टोकन मिंट करके देगा? 150। BunGem4 में 200, और BunGem5 में 250। ये मैक्स टू मैक्स 1ZAM5 तक की मिंटिंग कर सकता है। दिस इज द ऑटोमेटिक फीचर इनसाइड द AI। यहाँ पे कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है दोस्तों, किसी प्रकार से कोई लोगों का किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं है, MD CMD का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। ये करता क्या है दोस्तों? लोग पूछते हैं ना
कि सर ये पेमेंट देता कैसे है, एक साल में 36 गुना कैसे देता है, तो उसका आंसर यही है माय डियर फ्रेंड्स, एआईपीएफ किसी को भी डॉलर नहीं देता, एआईपीएफ किसी को पैसे नहीं देता, एआईपीएफ केवल टोकन देता है। और टोकन कहां से आते हैं? टोकन यहां से आते हैं, जो भी आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हो ना, उसके डिपॉजिट के आधार पे वो वहां पे एसआईजी में चेक करता है, ट्रेजरी में चेक करता है, ट्रेजरी बोले तो खजाने में चेक करता है कि भैया 250 दिन कि उसके हिसाब से जो हमें 1% या जो 0.9% देना है, उसके हिसाब से हमारा 250 दिन का पे आउट तो है ना। हाँ हाँ सर पूरा है। तो फिर वो एक टोकन की जगह एक ही टोकन मिंट करेगा। वो देखेगा भाई 250 दिन से कम हो गया सर, है ना, चलो एक टोकन की जगह 2 टोकन मिंट कर गए, एक आपको दे दिया, एक वहां डाल दिया। फिर बोले सर ये तो 200 दिन से कम का पे आउट बचा है, अच्छा एक की जगह पे 3 टोकन मिंट कर लिया। उसने देखा कि सर ये तो 200 150 दिन का पे आउट आ गया, एक की जगह पे 4 कर लिया। सर ये तो 100 दिन से भी कम का पे आउट आ गया, एक की जगह पे 5 टोकन मिंट कर लिया, और 5 से ज्यादा वो नहीं कर सकता। और ये जो भी टोकन मिंटिंग हो रहा है ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर हो रहा है, किसी क्रिएटर के पास, कोई एमडी के पास, कोई सीएमडी के पास नहीं जा रहा है, ये किसी का ह्यूमन यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। सो दोस्तों इस चीजों को आपको समझना होगा। और दूसरा चीज, आप एनईई को देखें, एआरपी को देखें, इसके अलावा आप एएलपी को देखें, एएलएस को देखें, एसआईडी को देखें, ये सब का क्रिएटर, मतलब सबका ऑनर, आज की डेट में जो ऑनर है वो सभी का सभी जो है उसका ऑनर है नल एड्रेस, दैट इज द 0000। इनका सबका जो ऑनर है वो 00 के ऊपर है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि यहाँ पे जो है इसके अंदर क्या किसी प्रकार से कोई चेंज किया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर है नो, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर प्रॉक्सी है, तो सर ये प्रॉक्सी क्या होता है, राइट। तो दोस्तों प्रॉक्सी का मतलब होता है कि मान लीजिए एएलएस है या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर इनको वहां पे उसको दिखाना है, मानो अगर उसमें से प्रॉक्सी शब्द वहां से निकालना है और पूरा एग्जैक्ट वेरीफाइड अगर वहां पे दिखाना है, तो इनको सारी की सारी कोडिंग पूरा वहां पे ब्लॉकचेन के ऊपर दिखानी पड़ेगी कि इन्होंने अंदर क्या कोडिंग की है, राइट, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या इसके अंदर मैकेनिज्म है। और दोस्तों एक बार अगर इन्होंने कोडिंग दिखा दी, तो सामने वाले जो कॉपी करने वाले लोग हैं ना, उनको 2 मिनट भी नहीं लगने वाले इसी के जैसा सेम टू सेम कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई पेटेंट नहीं होता ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों, कोई ऐसा पेटेंट नहीं होता कि भाई केएफसी ने अपना पेटेंट करा लिया, है ना, कोको कोला ने अपना पेटेंट करा लिया। तो यहाँ पे पेटेंट नहीं होता दोस्तों ब्लॉकचेन के ऊपर, आपको आपकी कोडिंग की सुरक्षा खुद करनी है। जैसे 12 बैकअप फ्रेज आपके होते हैं ना, उसकी सुरक्षा आपको खुद करनी है। अगर आपने 12 बैकअप फ्रेज की सुरक्षा नहीं की, किसी ने अगर आपके 12 बैकअप फ्रेज चोरी कर लिए, दोस्तों वो उसका मालिक बन गया, राइट। यहाँ पे अगर इन्होंने अपनी कोडिंग दिखा दी, तो दोस्तों उस कोडिंग को उसको कॉपी करने में 2 मिनट भी नहीं लगने वाले, और वो बोलेंगे देखो हम तो एआईपीएफ से भी ज्यादा एडवांस सिस्टम लेके आ गए, राइट। सो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर प्रॉक्सी वर्ड जो है लोगों को पता नहीं है एक्चुअली प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है। तो काफी सारे लोगों के दिमाग में यह है कि प्रॉक्सी का मतलब होता है चेंज कर सकते हैं, राइट। सो उनका सोचना सही है, लेकिन दोस्तों चेंज कब कर सकते हैं? जब उसके अंदर क्रिएटर हो, जब उसके अंदर कोई इंसान बैठा हो। जब अगर इंसान ही नहीं है उसके अंदर, तो 00 है। अब 00 अपने आप में क्या चेंज करेगा, राइट। तो यहाँ पे उसके बारे में कल डिटेल में हम लोग बात भी करेंगे, हर्षल जी का कल सेशन रहेगा, तो उसमें और भी आपको प्रैक्टिकली चीजें दिखाई जाएंगी। और दोस्तों आपको दिखाया जाएगा कि जो यूएसडीटी है ना, यूएसडीटी, यूएसडीटी, मैं आपको वो अगर टाइम मिला तो दिखाऊंगा, यूएसडीटी के अंदर भी प्रॉक्सी है, ठीक है, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको पता लगेगा कि यार प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है। प्रॉक्सी का मतलब होता है दोस्तों एज पर टाइम देयर इज द स्पेस फॉर अपडेशन, राइट। हमने चीजों को बना के छोड़ नहीं दिया, अगर इन फ्यूचर कभी उसमें जरूरत पड़ी इम्प्लीमेंटेशन करने की, कुछ अगर उसमें अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी, तो वो एज पर वोटिंग, एज पर डाव मेंबर्स, एज पर जो हमारा जो वो है डाव यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब लोग उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। दिस इज द मीन्स ऑफ प्रॉक्सी, राइट। तो प्रॉक्सी मतलब एक स्पेस रखा जाता है जहां पे कम्युनिटी वोटिंग के आधार पर उसमें अपग्रेड कर सकती है। सो आई होप ये चीजें आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। तो यहाँ पे सिस्टम किसी को भी पे आउट नहीं देता। एआईपीएफ दोस्तों एक ऐसा बैंक है जहां पे लोग पैसा डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। आज भी डालेंगे, कल भी डालेंगे, 2 साल बाद भी डालेंगे दोस्तों, लोग इन्वेस्ट करते जाएंगे और इन्वेस्टमेंट अपना अपना प्रॉफिट निकालते जाएंगे। इस तरीके से ये सिस्टम लगातार लगातार लगातार, लोग पूछते हैं कि ये बंद कब होगा। तो सर इसका आंसर आपको खुद से ढूंढना है कि ये सिस्टम दोस्तों कब बंद होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुझे तो ऐसा कोई मैकेनिज्म दिखाई नहीं देता जहां पे सिस्टम को किसी प्रकार से भी कोई बंद कर सके, राइट। क्योंकि बिटवेल के ऊपर भी जो सिस्टम लगा हुआ है आप सबको पता है, आप बिटवेल भी एकदम से नहीं ले सकते। सो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे।
आई होप यहाँ तक आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी और आप लोग नोट भी कर रहे होंगे, ताकि आप किसी और को भी अगर एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सको। अब जो पांचों के पांच दोस्तों अपने कॉन्ट्रैक्ट है, हम सबको पता है पांचों के पांच कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो अपना ट्रेजरी हो, चाहे वो अपना स्टैकिंग वाला हो, चाहे तो अपना जो एआरएस वाला हो, सभी के अंदर ऑनरशिप 0-0 है। और कहीं ना कहीं पर बहुत ही गजब का प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों, आपके जो भी आप हैं और आपके डायरेक्ट में जितने भी आपके लोग आ रहे हैं और उनको जो आरवाई आ रही है, यानी रिवॉर्ड्स आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे आरवाई का मतलब रिटर्न्स नहीं है, सिस्टम आपको रिटर्न्स नहीं देता, सिस्टम आपको आरवाई का मतलब रिवॉर्ड्स दे रहा है। और वो रिवॉर्ड जो है ना, उस रिवॉर्ड के ऊपर आपको 10% आपको भी आ रहा है। मान लीजिए अगर आपने किसी दोस्त को यहाँ पे 1 करोड़ रुपए से ज्वाइन कराया, राइट, है ना, तो अभी चेंज हो जाने चाहिए हम सबके फिगर्स और सोच चेंज हो जाने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम 6 महीने में अपने आप को प्रूव कर चुका है। आज हमारे बीच में डॉक्टर ज्योति सर जैसे लोग हैं जो खुद बता, मतलब 40-41 का इन्वेस्टमेंट उन्होंने शुरू में ही किया है, और उसका आज रिजल्ट भी उनको मिल रहा है। तो दोस्तों अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आपने किसी को 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाया, इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की चॉइस है, आपको दोस्तों एक एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, सिस्टम के ऊपर भरोसा आता है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप करें तो कितना अचीवमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आपने मानो किसी को 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट करवाया, उसको 1% डेली आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए पर डे का उनको पे आउट आ रहा है। तो ये बंदा भी खुश कि भाई मुझे पर डे का 1 लाख रुपए आ रहे हैं, है ना। इतना तो मैं बिल्डिंगे बेच बेच के नहीं कमा पा रहा था, उससे ज्यादा पैसा यहाँ पे आ रहा है, कुछ भी किए बिना टेक्नोलॉजी से आ रहा है, टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से आ रहा है। तो यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए पर डे आ रहा है, इस 1 लाख का 10% आपको आएगा, मतलब कितना हुआ, 10,000 रुपए पर डे। 10,000 रुपए पर डे का मतलब कितना हुआ दोस्तों, 3 लाख रुपए पर मंथ। आपको केवल एक ही व्यक्ति से, एक ही आईडी से, ये वॉल्यूम वाला काम है दोस्तों यहाँ पे, है ना। जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा आपका इनकम बनेगा। अब ये प्राइम रिवॉर्ड के बाद दोस्तों दूसरा है अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड जो है, यही लोग, जैसे मान लीजिए आपने जिनको ज्वाइन कराया और वही लोगों ने, एक ही बंदे ने मानो यहाँ पे जितना भी बिजनेस डाला, तो उसके ऊपर आपको अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड मिलता है, जो दोस्तों नोवा से लेकर के, आपको पता है नोवा पे होता है 10% और अपेक्स पे होता है 15 रैंक है 150%। हर एक रैंक के ऊपर आपका 10-10% का रिवॉर्ड बढ़ता जाता है। अगर आपने एक सिंगल आईडी भी दोस्तों लगा दी ना, सिंगल आईडी से भी आपकी लाइफ यहाँ पे चेंज हो सकती है। जो मैंने 1 करोड़ आपको दिखाया ना दोस्तों, इसका मतलब होता है $1 लाख। तो $1 लाख का मतलब होता है कि आपका थर्ड रैंक क्लियर हो जाता है। उसके लिए आपको करना क्या है, बस केवल आपको 4 डायरेक्ट चाहिए, 4 डायरेक्ट, और आपकी खुद की जो आईडी है ना, वो यहाँ पे थर्ड रैंक का मतलब होता है, पहला $100 पे, दूसरा $500 पे, तीसरा $1000 सेल्फ स्टैकिंग। और ये भी क्यूमुलेटिव, ठीक है। अगर आपकी $1000 की सेल्फ स्टैकिंग है और आप दोस्तों यहाँ पे $50,000 का आपका बिजनेस हो गया, आपके डायरेक्ट मतलब आपके टीम में, टोटल टीम में अनलिमिटेड डेप्थ में अगर आपका $50,000 का बिजनेस हो गया, तो दोस्तों आप बन जाते हैं क्या, कोर। और कोर को मिलता है 30%, थर्ड रैंक मतलब 30%। तो अब आप समझिए कि ये 10%, यानी आपको कितना आ रहा था, 1 लाख रुपए पर डे के ऊपर अगर आपको आ रहा था दोस्तों 10,000 रुपए पर डे, तो अब जो उनकी आर है ना, उस आर का 30%, बिकॉज यू आर ऑन द थर्ड रैंक। तो आप सोच के देखो, इस 1 लाख रुपए का 30% कितना हुआ माय डियर फ्रेंड्स, 30,000 रुपीज पर डे। ये आपको रैंक रिवॉर्ड आ रहा है वही बंदे से, अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड में आ रहा है। अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो तो कितना हुआ दोस्तों, इट इज ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए। 9 लाख ये हो गया, और ये कितना था, 3 लाख, 3 लाख रुपए ये। तो टोटल मिला के दोस्तों आपको हो गया 12 लाख रुपए पर मंथ। केवल दोस्तों एक ज्वाइनिंग अगर आपने 1 करोड़ की डाल दी, और इनको भी आपने क्या बोला, इनको एक ही चीज बोला कि सर अगला जो 70 डेज होगा ना, आप चाहो तो 70 डेज में अपना पूरा का पूरा कैपिटल विड्रॉ कर लो। अगर आप चाहो तो पर डे के पर डे आप विड्रॉ करते रहो, 4 महीने में आपका जो है 3.5-4 महीने में आपका पूरा पैसा निकल जाएगा। वो भी खुश दोस्तों, आपकी भी लाइफ सेट। डिसाइड आपको करना है। आप चाहो तो छोटे छोटे से आईडी लगाते रहो, आप चाहो तो एक ही आईडी बड़ी लगाओ। जिनके पास पैसा है दोस्तों, पैसे वालों की कमी नहीं है, सिस्टम स्ट्रांग है। आज आप ये समझो कि दूसरे प्रोजेक्ट में यार, जहां पे क्लियर स्कैम दिख रहा है, क्लियर स्कैम हो रहा है, आज भी मैंने उनकी मीटिंग सुनता हूँ यार, मेरा तो खून खौल जाता है कि ये लोग कैसे काम कर लेते हैं यार।
कैसे लोगों को ऐसा झूठा मोटिवेशन दे रहे हैं कि तुम अपना घर बेच के लगा दो, तुम घर गिरवी रख के लगा दो, तुम बोलते हैं कि तुम अपना जमीन गिरवी रख के लगा दो, प्लॉट गिरवी रख के लगा दो। यार कैसे काम कर लेते हैं, मेरा तो रूह कांप जाता है उनकी जो टेस्टिमनी सुनते हैं ना। यार कितने अनजान लोग हैं बेचारे, उनको ये नहीं पता कि उनके साथ में क्या हो रहा है, आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। भले 2.5 साल से सिस्टम चल रहा है दोस्तों, लेकिन कम से कम चीजों को समझने की इतनी समझ तो होनी चाहिए लोगों में कि यार हमें लोगों को क्या बोलना है। लोग मासूम है, लोग कुछ भी कर जाते हैं। मैं दोस्तों किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप बड़ा पैसा लगाएं, लेकिन अगर किसी के पास बड़ा पैसा है, अगर आप किसी को जानते हो, कोई है जिसके पास में करोड़ों रुपए है ना, जिनके खुद के मॉल है, हीरा व्यापारी है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, दोस्तों उनको आप बताएं, उनको आप 1 करोड़ 10 करोड़ का प्लान बताएं, लगाओ भाई, लगाओ, आप 10 लाख डॉलर लगाओ, 50 लाख डॉलर लगाओ। सिस्टम आपको भी दे रहा है तो उनको भी देगा ना। यहाँ पे सिस्टम के अंदर तो कोई, सिस्टम में तो कोई डाउट है ही नहीं। तो आप चाहो तो दोस्तों छोटे छोटे से खेलते रहो जैसे मैंने किया, राइट। अब चूंकि मैंने मेहनत ज्यादा करनी पड़ी यहाँ तक पहुंचने के लिए, लेकिन आने वाले समय में मुझे पता है कि जिस लेवल पे मैं हूं ना, वो लेवल दोस्तों आने वाले टाइम में लोग एक एक महीने के अंदर क्लियर कर देंगे, राइट। क्यों? क्योंकि आज लोगों को भरोसा बन चुका है, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट आ चुका है, लोग दिल खोल के बैटिंग करना चालू कर दिए हैं। तो दोस्तों ये प्राइम रिवॉर्ड आपने देखा कि पहला प्राइम रिवॉर्ड में 10% आता है डायरेक्ट का, उसी व्यक्ति से, उन्हीं लोगों से, जैसे से आपका टीम बढ़ता है, टोटल टर्नओवर आपका बढ़ता है, तो आपको 10% से लेकर के 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, 90, 100, 110, राइट, और इस तरीके से 150 तो परसेंट तक का आपको आरवाई के ऊपर आरवाई आता है। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको बड़ी इनकम बनानी है, कुछ लोग मुझे ऐसे मिले, या मुझे ऐसा पता चला कि भाई वो बोलते हैं कि भाई एआईपीएफ के अंदर इनकम नहीं है, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा बोलते हैं? आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है ना, तो आपको शुरू के जो 30 दिन है ना, 30 डेज, ध्यान रखिएगा, 30 डेज आपके पास में दोस्तों निर्णायक है। जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हुई ना, वहां से लेके 30 दिन अगर आपने प्रॉपर वे में सिस्टम को समझ लिया, और प्रॉपर वे में अगर आपने दोस्तों काम कर लिया, प्रॉपर वे में अगर आपने स्ट्रक्चर सेट कर दिया ना, तभी आपकी बड़ी इनकम बनेगी। अदरवाइज आप भी आगे जाके बोलने वाले हो कि सर इतना पैसा इसमें नहीं है, राइट, कि उतना पैसा नहीं दिखता है, आता तो है, लेकिन मतलब यहाँ पे 50-60 हजार रुपए को हम लोग पैसा ऐसा नहीं मानते कि बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। 50-60 हजार रुपए दिन का अगर आपको आ रहा है, तो वो एक छोटा सा अमाउंट है, राइट, उससे कई गुना ज्यादा आप कमा सकते हो। 50-60 हजार तो यहाँ पे दोस्त ऐसे भी है जो महीने महीने भर काम करके भी 50-60 हजार पे पहुंच गए। तो अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, 30 डेज पहला आपका टारगेट होना चाहिए, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट्स। आप नोट कर लीजिए दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट। और शुरू में जो है ना, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको नो फोकस ऑन अमाउंट, नॉट टू फोकस ऑन अमाउंट, राइट, मतलब अमाउंट पे फोकस नहीं करना है। 30 दिन तक आपको दोस्तों जो है, शुरू के 30 दिन, नॉट टू फोकस ऑन अमाउंट, चाहे भले ही वो व्यक्ति एक टोकन से क्यों ना आए, लेकिन आपको उसको पहले सिस्टम में लेके आना है, प्लान बाद में समझाना है। प्लान समझाने आपको नहीं जाना है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप उलझ के रह जाओगे, आप दिन भर में एक से ज्यादा आईडी नहीं लगा पाओगे। दोस्तों आपको केवल एक ही काम करना है, मैक्सिमम डायरेक्ट। भाई फोन किया, भाई लिंक भेजा है, साइन अप करो, है ना, ये मैं तुम्हारा एड्रेस भेजो, मैं एक टोकन एक पोल डाल के देता हूँ, शाम को जूम में आ जाओ, यूट्यूब का जो लिंक पड़ा है आपके पास, यूट्यूब का जो मटेरियल पड़ा है उसको भेज दो, अपनी तरफ से एक टोकन आप लगा दो। प्लान समझाने का टाइम आपके पास में शुरू शुरू में दोस्तों आपको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज्यादा लोगों को प्लान समझाने गए ना, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, रिजल्ट आपको वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है, दोस्तों पूरा मंच बनाया हुआ है, एक बार में आप किसी को भी बिठा के समझाओ ना, एक बार में पीएचडी नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। आपको सिस्टम से लाना ही पड़ेगा लोगों को। हो सकता है आपने 10-20 लोगों को एक एक टोकन से आईडी भी लगा के दे दी, उसमें से 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं, छोड़ो उनको। जो लोग काम कर रहे हैं, जो मीटिंग में आना शुरू कर दिए, जो सिस्टम को समझना शुरू कर दिए, जिन्होंने सारी चीजों को ग्रैब करना चालू कर दिया, उन लोगों के साथ आप आगे बढ़ो, राइट। तो आपको शुरू में दोस्तों नॉट टू फोकस ऑन अमाउंट, और आपको जो है ना, प्लान दिखाए बिना, आपके जो नियर एंड डियर है ना, आपकी मानो सिस्टर है ना, सिस्टर आपको ज्यादा सवाल करने वाली नहीं है, उसको पता है कि भैया ऐसा कुछ गलत काम मेरे को नहीं बताएगा, है ना। अगर आपके मामा फूफा चाचा आपका दोस्त है ना, जिगरी यार है, जैसे भी आर के सिंह जी है, तो मैंने उनको प्लान नहीं दिखाया, मैंने बोला लिंक भेजा है, फटाफट से साइन अप करो,
है ना। तो बोले कि यार सर मैं बिजी हूँ। मैं कहा बिजी रहो, कुछ भी करो, लेकिन साइन अप करके छोड़ दो, मुझे अपना रेफरल लिंक दे दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने साइन अप कर लिया। बस उनका वॉलेट एड्रेस लिया, मैंने 10 टोकन डाल के सर को स्टार्ट करा दिया। अब पता चला कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए। मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, देखो जूम में आज मेरे 11 लोग बैठे हुए हैं। मैं अगले दिन भेज रहा हूँ, देखो मेरे आज 15 लोग बैठे हुए हैं, है ना। वो भी देख रहे हैं, कह रहे यार क्या 11-15, एक दिन मैंने 50 लोग आ गए। मैंने 50 लोगों का स्क्रीनशॉट भेजा। आर के सिंह जी बोले यार के जी की मीटिंग में तो लोग आ रहे हैं, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज आप देख ही रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लेके आओ, कैसे भी करके सिस्टम में लेके आओ, साइन अप कराओ, 1 टोकन, 2 टोकन, 5 टोकन, 10 टोकन, मैक्सिमम साइन अप। आपकी जब भी ज्वाइनिंग हो रही है ना, आप अमाउंट पे फोकस ना करें। कोई 10,000 नहीं है उसके पास, 12,000 नहीं है, 50,000 नहीं है, डजेंट मैटर। यू हैव टू फोकस ऑन द साइन अप। बंदे के मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन आना चाहिए, उसके अंदर उसको सारी चीजें दिखनी चाहिए, डैशबोर्ड दिखना चाहिए, विड्रॉल सिस्टम दिखना चाहिए, कैलकुलेटर दिखना चाहिए। एक बार जूम में आके बैठ गया ना, खुद से सब कुछ कर लेगा वो, सब कुछ कर लेगा, ब्लॉकचेन पे जाके चेक कर लेगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं पहले प्लान दिखा देता हूँ, राइट, उसके बाद में बंदा डिसाइड करेगा, तो आप समझिएगा आपकी बॉन्डिंग उनके साथ में उतनी ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपके नियर एंड डियर को लेके आओ, जिनको समझाना है उनके लिए थोड़ा अलग से टाइम निकालो। अगर आपको लगता है कि मैं इनको समझाने जाना पड़ेगा, पूरा समझाना पड़ेगा, तभी वो आएंगे, तो उनके लिए अलग से टाइम निकालो। लेकिन सबसे पहले आपको दोस्तों शुरुआत के 30 दिन मैक्सिमम साइन अप पे फोकस करो। ये मत देखो कि ये बड़ा लीडर है, राइट, ये मत देखो कि ये बहुत बड़ा लीडर है, इसने बहुत बड़ी टीम बनाई है। दोस्तों आपके साथ में जुड़ के जीरो वाला बंदा, यार ये कुछ भी नहीं जानता, यार ये क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे, उनको आप एक बार सिस्टम में डाल दो। हो सकता है कि वही दोस्तों 10, 20, 50, 100 लोगों को ज्वाइन करा दे, है ना। उसके बाद में टीम बन जाए, क्योंकि वो फ्रेशर है, कोरे कागज पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये पहला हो गया दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट, नॉट टू फोकस ऑन अमाउंट। हमें चाहिए क्या, साइन अप, हमें चाहिए होल्डर्स, राइट। और दोस्तों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को आपको सब्सक्राइब करना है। ये आपके लिए मैंडेटरी टास्क है, क्योंकि हमें केवल दोस्तों पैसे के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। पैसा तो आपके पास बाई प्रोडक्ट है, बट आप अगर ये चीजें नहीं करोगे ना, तो कहीं ना कहीं बड़ा पैसा नहीं बनेगा। अगर हमें बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बहुत बड़ा पैसा चाहिए, तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को जरूर आप फॉलो करें। आप देखिए यहाँ पे हम आते हैं दोस्तों नंबर ऑफ डायरेक्ट के ऊपर। एक दोस्त है जिसने क्या किया, यहाँ पे एक बंदे को ज्वाइन कराया, उसके नीचे दूसरे को करा दिया, उसके नीचे तीसरे को करा दिया, उसके नीचे चौथे को करा दिया, उसके नीचे पांचवे को करा दिया। और 1 महीने में इसने क्या किया दोस्तों, 1 लाख को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। और यहाँ पे इसने 25 लोगों को ज्वाइन करा दिया। समझिएगा बातों को, थोड़ा सा डीप डिस्कशन होगा आज। तो अगर आपने आज पूरा समय देकर सीख लिया ना, समझ लिया, तो आप इस सिस्टम से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो कि लोग गलतियां कहाँ पे करते हैं। ठीक है, बड़े पैसे बनाने के लिए हमें शुरुआत में कुछ सावधानियां रखनी है। आप समझिए, यहाँ पे दोस्तों बिजनेस हुआ, यहाँ पे नीचे से बिजनेस आना शुरू हुआ। इन्होंने कितना बिजनेस कर दिया, इनके नीचे हो गया बिजनेस $5,000 का, ठीक है। अब जैसे $5,000 का बिजनेस हुआ, तो इनके नीचे भी 5 का हो गया, इनके भी 5 का, इनके भी 5 का, इनके भी 5 का, ठीक है। अब ये भी नोवा बन गए। इन्होंने क्या किया, केवल एक डायरेक्ट लगा दिया, तो ये नोवा बन गए। इन्होंने एक डायरेक्ट बना दिया, ये नोवा बन गए। इन्होंने एक डायरेक्ट बना दिया, एक नोवा बन गए। इन्होंने एक डायरेक्ट लगा दिया ऑलरेडी, तो नोवा बन गए। और इन्होंने तो ऑलरेडी एक लगाया हुआ है, तो ये भी नोवा बन गए। सारे के सारे लोग नोवा बन गए। अब इसमें इनकम किसको जाएगी, यहाँ पे इनकम डिफरेंस कमीशन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इनको भी 10%, 10% ऐसे पूरा 500 लेवल में 10% बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे जो इनकम बटेगी, वो इनकम जाएगी आपको डिफरेंस कमीशन। मतलब अगर मान लीजिए इनके नीचे कोई नोवा नहीं है, तो इनके नीचे अगर कोई नोवा नहीं है मान लीजिए, तो पूरा का पूरा जो है इनके नीचे जो काम हो रहा है, इसका 10%, एक तो डायरेक्ट का 10% को आएगा, वो तो हर किसी को आएगा, डायरेक्ट वाले का डायरेक्ट का ही आएगा, राइट। लेकिन इनको टोटल टीम की आरवाई का 10% इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो आप कहने के लिए कौन सा आपके सर पे ताज कौन सा है, सर मैं नोवा हूं। इनकम कितना आ रहा है, सर इनकम तो नहीं आ रहा है। इनकम क्यों नहीं आ रहा है, क्यों, आपको इन्हीं का आ रहा है केवल, इनका $100 है ना, तो इनके $100 का आपको 10% डायरेक्ट वाला प्लस 10% उनका प्राइम प्लस रिवॉर्ड वो अलायंस, ये दोनों का आपको 20% आ रहा है। कितने का, 100 टोकन का। मतलब इनका अगर $1 आ रहा है, $100 का 1% $1, तो $1 का 20% कितना हुआ, $0.2। ये इनकी पर डे की इनकम आ रही है, राइट। तो आप कहने के लिए नोवा हो गए, लेकिन आपकी इनकम आ रही है $0.2।
तो आपका मोटिवेशन क्या होगा, डाउन होगा, है ना। लोग आपको बोलेंगे नोवा कितना इनकम आ रहा है, बोले इनकम तो नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे जब मान लीजिए ये आपका टोटल बिजनेस हो गया यहाँ पे मानो कि $1.5 लाख का, तो $1.5 लाख का बिजनेस हो गया सिंगल लेग में। तो कहने के लिए आपका भी यहाँ पे आपने क्या किया, खुद का सेल्फ स्टैकिंग बढ़ा दिया और आपने नंबर ऑफ डायरेक्ट में 4 डायरेक्ट भी आपने कर दिए। अब क्या हो रहा है, आपका रैंक बन गया कौन सा, आप कहने के लिए हो गए दोस्तों $1.5 लाख पे आप बन गए प्लस, राइट। $1.5 लाख पे आपका फोर्थ रैंक हो गया, आप बन गए प्लस। इनकम कितना आ रहा है, इनकम तो दोस्तों आ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ऊपर तक आते हैं डिफरेंस कमीशन आ रहा है। अब इसी का अगर आप सोचिए, अगर आपने शुरू के 1 महीने आपने क्या किया, आपकी 1 लाख को लंबा कर दिया, है ना, तब भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको खराब नहीं बोलता दोस्तों। अभी आपको इनकम नहीं आ रहा है, देखो अब इसके फायदे भी मैं बताता हूँ, इसका नुकसान ही नहीं है, फायदे भी बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपका 1 लाख मजबूत हो गया, अब होगा क्या, आपके पास में दोस्तों इनका भी कॉल आएगा, इनका भी कॉल आएगा, इनका भी कॉल आएगा, आपके जितने भी लोगों को आपने डायरेक्ट में लगाया ना वो सबका कॉल आपके पास आने वाला है। सर मेरे को टोकन दिला दो, सर मेरे को ये दिला दो, सर मेरे को ये इनसे बात कर लो, सर इनसे बात कर लो। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 महीने के बाद आपके पास में समय होगा ही नहीं कि आप अपने दूसरे लेग पे उनको वॉलेट बनवा सको, उनकी आईडी बनवा सको, उनको टोकन दिला सको। नए लोगों को आप स्टार्ट करने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने पूरा टाइम आपको इन्हीं को देना पड़ेगा। और ये लोग आपको अगर आप टाइम नहीं दोगे ना तो ये लोग बोलेंगे यार सर आप तो बदल गए, है ना, पहले तो यार बहुत सपोर्ट करते थे, अब तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। फिर आप अपने अपलाइन को ढूंढोगे, बोलोगे इनके अपलाइन का अपलाइन कौन है, बोलेंगे केके जी का अपलाइन कौन है, भाई केके जी का अपलाइन का नंबर दो मुझे बात करनी है। बोला क्यों, बोला केके जी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता चला कि केके जी की 1 ही लेग लंबी हो गई है, केके जी को इनकम नहीं आ रही है, राइट। अब जब इनकम नहीं आ रही है तब केके जी थोड़ा दूसरी जगह पे ध्यान देंगे, तो फिर ये बंदे बोलेंगे यार देखो केके जी का प्लान का नंबर दो। अब पता चला वो पूरे दुनिया में ढूंढ के आ जाएंगे, उनको केके जी का प्लान का पता ही नहीं चलेगा, नंबर ही नहीं मिलेगा कौन है। राइट। तो दोस्तों इस सिस्टम को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे सिस्टम कैसे काम कर रहा है, बड़ा पैसा कैसे बनाना है ना, उसको आप समझिए। अगर मान लीजिए आपने यही लोगों को शुरू के 1 महीने, मैं ऐसा नहीं बोलता दोस्तों आप सपोर्ट करो, लेकिन उनको सपोर्ट करो जो रियल में सीरियस है, जो रियल में सिंसियर है ना, उनको सपोर्ट करो। ऐसे आप गधों को मार मार के घोड़ा नहीं बना सकते। अब मान लो ये बंदे को आपने लगा दिया, उसके नीचे बड़ा बिजनेस भी आपने डाल दिया और ये बंदा खुद का आईडी अपना एक्टिव भी नहीं कर रहा है। एक टोकन तो आपने डाल दिया लेकिन वो खुद का अपना $100 भी नहीं डाल रहा है वो बंदा, ना तो उसको 10% इसकी इनकम आ रही है, ना ही उसको किसी टीम की इनकम आ रही है। दोस्तों अगर यही आपने क्या किया होता, शुरू के आपने 1 महीने यही लोगों को, आपने 25 लोगों को आपने आपके डायरेक्ट 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 पूरा 1 महीना दोस्तों दिल खोल के डायरेक्ट कर लो, दिल खोल के 1 महीना डायरेक्ट करो। अब उससे होगा क्या, अब आपने क्या किया कि इन लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट करो, है ना। अब मान लो ये बंदा है, इसने आईडी लगाना सीख लिया, सारा सिस्टम सीख लिया, कैसे सिस्टम में हमें आईडी बनानी है, कैसे क्या करना है, टोकन कहाँ से अरेंज करना है, इन्होंने सीख लिया। अब आपके पास कोई डायरेक्ट लीड आई, आपने इनको दे दिया, लो भाई इनकी आईडी लगवा लो। तो इन्होंने क्या किया, इनकी आईडी लगवा ली, ठीक है। तो ये आपका काम डाइवर्ट हो गया, ये सब कुछ करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने 1 महीने में सीख लिया। जो भी अपना टीम बनाया वो तो बना ही लिया, लेकिन साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अपना टीम के साथ साथ में आप भी इनको लीड दे रहे हो, लो भाई आपने इनको दे दिया, लो भाई इनको ज्वाइन करा लो, करा लो, करा के दे दो नहीं, इनको ज्वाइन करा लो। वो भी किसको दिया आपने, जो सिंसियर है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, राइट। आपने देखा भाई ये बंदा भी सिंसियर है ना, लो भाई इनको नीचे ज्वाइन करा लो, है ना। अब ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम, आपका मल्टीपल लेग में से मानो अगर आपने 25-30 डायरेक्ट किया है ना, तो वहां से आपके 5-6 लेग आपके चल जाएंगे और जिसमें से आपको इनकम आएगी दोस्तों, इतनी बड़ी इनकम आएगी ना, इतनी बड़ी इनकम कि आप बोलोगे सर मजा आ गया, राइट। और दोस्तों दूसरा चीज आपको और बताऊं, यहाँ पे अगर आप 100 टोकन लगाते हैं तो एक साल में आपका 3627 टोकन होता है। अब आप मुझे बताएं, किसी के अगर आपने 100 टोकन लगवा दिए और उसका 3600 टोकन हो रहा है और उसके बाद भी अगर बंदा बोलता है कि मेरे को 2-4 लोग भी दे दो, मेरे को डायरेक्ट में भी लोग लगा दो, यार फिर तुम काहे के नेटवर्क करो भैया, फिर तुम कौन से खान से आए हो यार, कौन सा मतलब आप नेटवर्किंग का कोर्स करके आए हो कि जब आप इतना सिस्टम अच्छा है, एक साल में आपका पैसा 36 गुना हो रहा है यार, तो भैया 36 गुना ले लो, बात खत्म, राइट। अब हम नीचे भी लगा देंगे तुम्हारे तो भी तुम क्या ही उखाड़ दोगे, क्या ही कर लोगे तुम, क्योंकि तुम्हें नेटवर्क बनानी नहीं है, तुम्हें टीम को संभालना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को टीम दो जो रियल में
टीम को आगे लेके जा सके, आपके ऊपर बर्डन ना बने, आपके ऊपर लाइबिलिटी ना बने। और कहीं ना कहीं पे दोस्तों यहाँ पे पैसा हर व्यक्ति कमाने वाला है, चाहे तो टीम बनाए या ना बनाए। सो आपको कोशिश ये करनी चाहिए, शुरू के दोस्तों 30 दिन ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करो। और डायरेक्ट करने से फायदा ये होगा, आपको पता भी चल जाएगा कौन सा व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है, कौन सा व्यक्ति सीरियस है, कौन सा व्यक्ति 2 4 5% के चक्कर में यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, आपको पता चल जाएगा, है ना। आपको पता चल जाएगा, नहीं तो पता चला कि यार वो बंदा, आपने आईडी लगाई, उसके नीचे टीम भी बनाई, और पता चला वहां पे काम ना करके वो कहीं और काम कर रहा है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इसीलिए दोस्तों 1 महीने शुरुआत का 30 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें दिल खोल के आपको मैक्सिमम साइन अप करने हैं। और हमारे बीच में दोस्तों एक बहुत ही डायनेमिक लीडर ऑलरेडी मंडे को आए थे सेशन में, उन्होंने लिया था मात्र और मात्र दोस्तों यही फॉर्मूले पे उन्होंने काम किया। और अभी आपको मंडे को फिर से वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको, परसों के दिन शाम रात को 8 बजे के सेशन में। दोस्तों मात्र और मात्र 21 दिन के अंदर उन्होंने वो कारनामा करके दिखा दिया। वो कारनामा दोस्तों इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं तो सबको बताता हूँ, बट उन्होंने इसको फॉलो किया, और फॉलो करके आज वो बड़े खुश हैं। उनको भी लग रहा है कि सर आपने जो चीजें बताई उसके माध्यम से मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ, और मेरी भी इनकम को दोस्तों मुझे बताऊं कि मेरी भी इनकम को वो क्रॉस करने का पोटेंशियल रखते हैं। इतने शानदार लीडर है, मंडे को उनको साथ हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे इवनिंग में। चलिए अभी दोस्तों यहाँ पे देखें, आप इसके पोटेंशियल को आप देखें। अगर हम यहाँ पे जो 5 का दम जो फॉर्मूला है कि नेटवर्कर मान लो जी आप नहीं है, चलो हम मानते हैं कि भाई आप नेटवर्कर नहीं है, आपने बहुत सारा कुछ काम किया पास्ट में, बहुत सारी लाइबिलिटीज आपने फेस की है ना, बहुत सारा आपके अंदर डर बैठ गया है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें बैठी हुई है, इतना ज्यादा डर आपको है कि आप किसी से बात करना तो छोड़ो, आप दिमाग में भी सोचना पसंद नहीं कर रहे हो कि मैं किसी को ज्वाइन कराऊं। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है आप 50 टोकन अगर किसी को दिला दोगे, मात्र $100 किसी के लगवा दोगे, तो क्या लगता है दोस्तों, क्या वो बंदा रोड पे आ जाएगा? राइट। 50 टोकन अगर आपने दिला दिए तो उससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप यकीन मानिएगा आने वाले समय में लोग इतिहास में, जैसे आज हम लोग बिटकॉइन एथेरियम के एग्जांपल देते हैं ना, आने वाले टाइम में दोस्तों लोग हमारे और आपके एग्जांपल दिया करेंगे कि उन लोगों ने तो बताया था यार, जूम में तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के सभी गला फाड़ के बोलते थे, डीके मिश्रा जी और आर के सिंह जी, सभी लोग इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, गला बैठ जाता था, फिर भी लगातार बोलते थे कि भैया ले लो 50 टोकन 100 टोकन ले लो यार, ले लो भाई, घर नहीं बिक जाएगा तुम्हारा, जमीन नहीं बिक जाएगी, लेकिन 50 टोकन 100 टोकन लेके रख दो, तो कल के दिन तुम्हारे बच्चे तुमसे ना बोले कि बापू तू क्या कर रहा था, है ना। जब पूरी दुनिया ले रही थी तो तुम कहो पीछे पड़ गए यार, तुम क्यों पीछे रह गए, 2 4 10 20 50 टोकन तुम भी लेके रख लेते, तो शायद हमारी भी जिंदगी यहाँ से बदल जाती। राइट दोस्तों, यहाँ पे जो छोटा सा काम करना है, आप भले नेटवर्क करो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने ऐसे 5 लोगों का चुनाव करें जिनकी जिंदगी में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आपने केवल 5 लोगों को बताया दोस्तों, केवल 5 को, तो आपका जो टोटल बिजनेस होता है वो $100 से आपने आईडी लगाई, 50 50 टोकन से आईडी लगाई, आपका $500 का बिजनेस हुआ। यही 5 लोगों को बस केवल दोस्तों 5 का दम यानी 5 का डुप्लीकेशन आपको कराना है। तो इसका पोटेंशियल देखिए, 25 लोग आए आपके टीम में और आपका नया बिजनेस आया $2500 का, 500 पुराना हो गया, $3000 का बिजनेस हो गया। दोस्तों यही 25 लोगों ने 5 5 को ज्वाइन कराया, तो 125 लोग आ गए। आपका जो नया बिजनेस है वो $12500 का आया। दोस्तों यही 125 लोगों ने 5 5 को ज्वाइन कराया, तो आपका कितना हो गया दोस्तों, ये 625 हुआ। तो आपका $62,500 का आपका बिजनेस आया। और इसको दोस्तों हम 1 महीना काउंट करके चलते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, ठीक है। और 5वें महीने क्या होगा, 5वें महीने यही जो 625 लोग है ना, इन्होंने 5 5 को रिकमेंड किया, हर व्यक्ति केवल 5 को रिफर कर रहे हैं और ज्यादा नहीं। 5 की लाइबिलिटी आप मान लो कि ऐसे मान लो कि भाई 5 लोगों की जिम्मेदारी आप लेके चल रहे हो, $50,000 का एक आप रिस्क अपने ऊपर लेके चल रहे हो, वो भी इसलिए कि उनकी जिंदगी को बदलना है। उनको भरोसा नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं पे उनको बोले कि चलो आप स्टार्ट करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, है ना। तो दोस्तों आपका आप देखें यहाँ पे कितना हुआ, 3125 लोगों का टीम हुआ, और जिस पे से जो बिजनेस आया वो कितना हुआ, यहाँ पे आप देखें तो कितना हुआ दोस्तों, $3,12,500 का नया बिजनेस आया, फ्रेश बिजनेस। और छठे महीने में दोस्तों आप देखें, ये जो 3125 लोग हैं इन्होंने केवल 5 5 को ज्वाइन कराया, तो कितना हुआ, 15,625 नए लोग आते हैं, है ना। इससे कई गुना ज्यादा आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अभी 15,625 के माध्यम से
जो आप देखें नया बिजनेस, फ्रेश बिजनेस, केवल $100 का हम काउंट कर रहे हैं, जबकि आपको पता नहीं चलेगा। तो आपका कितना हुआ? 15,62,000 का दोस्तों आपका नया बिजनेस आया, फ्रेश बिजनेस आया। और ऐसे करके अगर आप 15 लाख और 3,18,000 यानी टोटल मिला के आप देखोगे ना दोस्तों, 6 महीने में आपका $25 लाख का बिजनेस हो जाएगा। $25 लाख। और आपका जो रैंक है ना माय डियर फ्रेंड्स, आपका रैंक हो जाएगा न्यूरा। और न्यूरा मतलब 7th रैंक। और 7th रैंक का मतलब होता है दोस्तों एक दिन की इनकम 7th रैंक की इनकम है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें तो कितना हुआ? राइट दोस्तों, ये पोटेंशियल है।